अब बारी है अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा की। अनुष्ठान शुरू हो चुका है और काशी में भी जो साधु संत हैं वो बेहद उत्साहित हैं, हर्षोल्लास के साथ 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। प्रभु राम के इस भव्य मंदिर को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा है। एक लंबे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अब राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गुरुजी, कैसे देखते हैं इसे? ये हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है, जिसके लिए हमारे पुरखे इतने वर्षों तक जो है एक लड़ाई लड़े और जिसका विजय हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए। और आज राजा रामचंद्र जी के जो है राजा राम जी का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके लिए हम जो है सभी सनातनियों को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। अच्छा, ये मानते हैं आप कि इसके माध्यम से जो अयोध्या का पर्यटन है, इसके अलावा जो संतों का, श्रद्धालुओं का आवागमन है, उसको भी और एक नई ऊंचाई मिलेगी, बढ़ोतरी होगी? निश्चित रूप से जो है आज देखिए जो है रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद वहाँ पे कितने तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा की संख्या में वहाँ पे आ रहे हैं, जिससे वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तमाम तरीके का समय पर जब विशेष पड़ता है तो वहाँ पे जो है रहने का स्थान की लिए भी जो है एक समस्या हो रही है। इसका अर्थ है कि वहाँ पे जो है पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इससे जो है क्षेत्रीय लोगों को और सरकार को एक बहुत बड़ा जो है आय का एक साधन विकसित हुआ है। जो है हमारे साथ बातचीत के लिए पातालपुरी मठ पर जगत गुरु बालक देवाचार्य जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, आप क्या मानते हैं कि ये अयोध्या के लिए एक और शुभ मुहूर्त है? जी बिल्कुल। पिछले वर्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो क्योंकि वो बालक रूप में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब वो क्योंकि राजा भी बने हैं अयोध्या में, तो अब जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राजा के रूप में राम जी को प्रतिष्ठित किया जा रहा है और इस प्रकार से जो लगातार एक साल और अगल बगल जो मंदिर बने हैं उनमें भी कई विग्रह बैठारे जाएंगे, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्य करते हैं, कॉरिडोर को बनाते हैं, तो जो भी मठ मंदिर टूटते हैं उन मूर्तियों को भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में जो भी पुरानी मूर्तियां रही होंगी या भविष्य में जो लोगों ने बताया होगा, तो उनके भी मंदिर बनाए गए हैं, उनकी भी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा होंगी। तो ऐसी स्थिति में विकास एक हो रहा है और मुझे लगता है कि अयोध्या में काफ़ी पर्यटक भी बढ़ रहा है। वहाँ के लोग जो है खुशी हो गए। एक समय था, खैर अयोध्या तो अयोध्या है, परंतु इसके बाद भी जो इस प्रकार से पर्यटकों का लुभान हुआ, उससे तरक्की होगी, उससे उन्नत होगा। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। तो महाराज जी, ये क्या माना जाए कि अब असल मायने में राम राज्य शुरू हुआ है, राम जी की सरकार अब से शुरू होगी अयोध्या में? जी, अयोध्या तो राम की ही सरकार थी और राम की ही रहेगी, परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म का, ये एक अपने आप में अकल्पनीय था। जो 70 साल सरकारें रहीं, जिन्होंने मठ मंदिरों को तोड़ने का काम किया, गिराने का काम किया, हरासमेंट करने का काम किया, साधु संतों को आतंकवादी घोषित करने का काम किया, मठ मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्य किया, वो चीज़ें अब पलट करके जो दोबारा इनकी सरकारों में नेतृत्व हो रहा है, अब मठ मंदिर बनाए जा रहे हैं, सजोए जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों को सजाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब वर्तमान में ऐसा लगता है कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि अब सतयुग कलयुग में प्रवेश कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से अब खुल के जीने का मन करने लगता है। नहीं तो पहले आवाज़ें दबा दी जाती थी, अपनी कोई बात नहीं कह सकता था। तो आज इन सरकारों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मेरा सनातन बढ़ रहा है। तो ये काशी के जो साधु संत हैं वो गदगद हैं राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा से और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कलयुग में ही उन्हें सतयुग जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।